मेरा भारत चैनल की तरफ से आज नवरात्रे के दूसरे दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे अर्थात 9 रूपों में सभी रूपों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। आज का नवरात्रे का जो दूसरा दिन है, ये है ब्रह्मचारिणी माता का। ब्रह्मचारिणी माता के रूप में हमें ये शिक्षा देती हैं कि जीवन में ब्रह्मचार्य और तपस्या से सभी कार्य सफल होते हैं, हमारी दृढ़ता बढ़ती है, हम जो उद्देश्य लेके चलते हैं वो सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से, उनका पाठ करने से, मन कर्म वचन से, उनका ध्यान करने से, उनकी दी हुई शिक्षा के मुताबिक चलने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचारिणी माता, इसकी क्या कथा है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म जब हिमाचल के घर में हुआ, पार्वती जी कह सकते हैं हम, हिमाचल में घर में हुआ तो वो भगवान शिव को पाना चाहते थे। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि शिव को प्राप्त करने के लिए तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तब नारद जी के बताए रास्ते पर पार्वती जी तपस्या करने चली। शुरू में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ वह बेलपत्र अर्थात पुष्पों से पूजा करने से आरंभ की। उसके बाद धीरे धीरे अग्नि में अपने आप को तपाकर शिव की पूजा की। उसके बाद फल फूल खा करके तपस्या की। 3000 वर्ष तक बेलपत्र खा करके उन्होंने तपस्या की। आखिर में आकर के उन्होंने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और चारों तरफ अग्नि चला करके उस अग्नि के बीच में बैठ करके ऐसी घोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। भगवान शंकर के पास सभी देवता गए। उन्होंने उनसे कहा कि अब मां पार्वती की तपस्या पूरी हो गई है। उसके बावजूद भी इसी तपस्या के दौरान उसकी परीक्षा लेने के लिए देवतागण गए, सप्तऋषि गए, लेकिन उस समय तपस्या के करते करते वो ऐसे ब्रह्मचारिणी के रूप में पहुंच गई। उन्होंने ऐसा रूप बना लिया कि एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला, और इसी रूप में वो तपस्या करते रही। घोर तपस्या के बाद बहुत ही दुबली पतली हो गई। तो आखिर में ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा मां पार्वती को कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, सचमुच में तुम ब्रह्मचारिणी हो, क्योंकि अब आपको शिव जी प्राप्त होंगे और तुम्हारे पिताजी अगर लेने आएंगे तो आप उनके साथ चली जाना, अपनी तपस्या को समाप्त करो। तब जाके उनकी तपस्या पूर्ण हुई। मां ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से हमें सीख मिलती है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम ब्रह्मचर्य रखते हुए तपस्या करें, मेहनत करें, उस लक्ष्य की तरफ जाएं, तो हमें सफलता शीघ्र मिलती है। क्योंकि आज के समय के अंदर जिस तरह
हमें बिना कुछ किए हम फल की प्राप्ति चाहते हैं। आज के समय में ये शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए कि हमें किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का भावार्थ ये नहीं कि जंगल में बैठ के तपस्या करो, लेकिन उस उद्देश्य के प्रति मेहनत करो। इस नवरात्रे से ये भी शिक्षा मिलती है। उपवास क्या है? उपवास भी तपस्या है। नवरात्रे में हम सात्विक रह करके एक समय भोजन करके माँ की पूजा अर्चना करके जो हम तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, यही तपस्या है। इसी तरीके से जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सफलता करते हुए, वह जिस प्रकार आपने देखा कि पार्वती ने इतनी घोर तपस्या की शिव को प्राप्त करने के लिए और ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बना और उसे उसकी उद्देश्य जो था माँ का वो सफल हुआ। ठीक उसी प्रकार आज के युवाओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नवरात्रे में प्रतिदिन कोई ना कोई शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें ब्रह्मचार्य रहकर, सात्विक रहकर, काम क्रोध मोह से दूर रह करके हमें जीवन के लक्ष्य की तरफ अगर जाएंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, अगर हमें विश्वास है मां पर, तो यह हो ही नहीं सकता कि हमारे कार्य संपन्न ना हो। बशर्ते कि मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। मां जगदम्बे को मन में विराजमान करके हम इन्हीं नवरात्रे में पूजा करते हुए जो भी मनोकामना रखेंगे वो हमारी मनोकामना पूरी होगी। आज के दिन मेरा यही कहना है कि इन्हीं नवरात्रों में उपवास करते हुए और अपने विचारों को सात्विक बनाते हुए जो भी आप चाहते हैं माँ को प्रार्थना करें और माँ जरूर सुनेगी। आप कार्य आपका सफल होगा। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा, इन्हीं नवरात्रों में हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर हमने अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। तभी हमारा मन शांत होगा। मन शांत होगा तो उपवास करेंगे, उपवास करेंगे तो हमारा सारा शरीर पवित्र होगा। शरीर पवित्र होगा तो हमारी मनोकामना पवित्र होगी। अगर मनोकामना पवित्र होगी तो माँ जगदम्बे सुनेगी और आपके सारे कार्य सिद्ध करेगी। जय माता दी, जय माता दी।